दोस्तों, बहुत सी ऐसी अजीबो-गरीब घटनाएँ हैं, जिनको साइंस के लॉजिक पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और ऐसी डरावनी कहानी जो बेहद ही डरावनी है, आपके दिल को दहला देगी, उन्हीं में से एक रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी है। गुड़गाँव के सैफरॉन ग्लोबल कॉर्पोरेशन में काम करने वाली एक लड़की रोज़ की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में मैं आपको बता दूँ कि वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। अब शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, गुड़गांव में एक बीपीओ ऑफिस है जिसका नाम है सैफरॉन ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ये ऑफिस गुड़गांव की मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक है, क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान पर बनी है। इस ऑफिस में काम करने वाले लगभग सभी लोगों ने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है और उन्हें अक्सर लगता है कि उनके पीछे लिफ्ट में कोई खड़ा है। लेकिन ये सब बातें वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए बहुत नॉर्मल है, जब तक कि रोज़ का किस्सा नहीं हुआ था। रोज़ एक ऑफिस में काम करने वाली एक यंग एम्प्लॉय थी, जो कि उस कंपनी में कंपनी रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती थी। नॉर्मली वो दिन की शिफ्ट में काम करा करती थी, लेकिन कभी कभी वो रात की शिफ्ट में भी काम करा करती थी। दोस्तों, बहुत ही वो ज़्यादा मेहनती लड़की थी और एक टैलेंटेड लड़की थी, और उसका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, तो इस वजह से वो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा फेमस थी। सभी ऑफिस में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन रोज़ नाइट की शिफ्ट में काम कर रही थी, तभी रात के 12:30 बजे एक कॉल आई और उस समय वहाँ कोई नहीं था। तो रोज़ ने फ़ोन कॉल उठाई और कहा, हेलो, रोज़ स्पीकिंग फ्रॉम सैफरन ग्लोबल। तो कॉल करने वाले ने रोज़ से कई जनरल सवाल पूछे और रोज़ ने भी उनका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। रात का समय था तो ज़्यादा काम का लोड नहीं था, इसलिए सभी जो एम्प्लॉय थे वो अपने नॉर्मली फ़ोन्स में लगे हुए थे। नॉर्मली जो कॉल्स होती है उस पर रोज़ 10 से 15 मिनट बात करके फ्री हो जाती है, लेकिन वो कॉल तकरीबन 1 घंटे चली। लेकिन आधे घंटे के बाद से ही शुरू हुआ डर का माहौल। मात्र आधे घंटे के बाद रोज़ अजीबोगरीब बिहेवियर करने लगी। उसकी हंसी डरावने एक्सप्रेशन में बदल गई और रोज़ थोड़ी हेल्थी लड़की थी, लेकिन अचानक वो दुबली पतली सी दिखने लगी और उसकी आवाज़ बेहद डरावनी हो गई और उसके इस लहजे ने एक डरावना रूप ले लिया। दोस्तों, ये रूप देखकर सभी एम्प्लॉय के डर के मारे पसीने छूट गए। तभी अचानक उसके फ्रेंड ने जैसे ही टेलीफोन के कॉलर से बात करने की कोशिश करी, तो उसने देखा कि कॉल तो आधे घंटे पहले ही कट हो चुकी है, और इसका मतलब जो रोज़ आधे घंटे से खुद से ही बात कर रही है। तो कई लोगों ने ये भी सोचा कि रोज़ हमारे साथ मजाक कर रही है, बट रियलिटी कुछ और ही थी। रोज़ एक स्टैचू की तरह बैठ गई, किसी में उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक एम्प्लॉय ने हिम्मत करके रोज़ से पूछा क्या हुआ, लेकिन रोज़ ने इसका जवाब नहीं दिया और सभी को इग्नोर करके वो एग्ज़िट गेट से बाहर चली गई। इस घटना के बाद सभी एम्प्लॉय तुरंत ऑफिस छोड़कर भाग गए। अब था अगला दिन। ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल था, सब सुन होए हुए थे, लेकिन रोज़ उस दिन नहीं आई थी। तो लोगों ने सोचा कि वो बीमार है, इस वजह से वो नहीं आई। लेकिन रोज़ सभी की प्यारी थी, तो उन्होंने उसके किराए के घर जाने का डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो घर के मालिक ने बताया कि रोज़ तो 6 महीने पहले ही ये घर छोड़कर चली गई है। और तो सभी और डर गए, बट उन्होंने रोज़ को ढूंढने का फैसला किया। तो उन्होंने मैनेजर से रोज़ के डॉक्यूमेंट लिए और वहाँ से उसका परमानेंट एड्रेस फाइंड आउट करा, जहाँ पर रोज़ अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जैसे ही वो रोज़ के घर पहुँचे तो उसके फादर ने उनका वेलकम करा और उन्हें टी के कप दिए। लेकिन जब उनसे रोज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रूह कपा देने वाला आंसर दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ की तो 6 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और 6 महीने पहले ही उसकी बॉडी सैफरॉन ग्लोबल ऑफिस के पास वाले कब्रिस्तान में वो दफना के आ गए हैं। उसको ये दुनिया छोड़े 6 महीने से ज़्यादा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले उन्होंने सैफरॉन बीपीओ में किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए जब कॉल किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया जिसकी आवाज़ सेम रोज़ जैसी थी, और उस लड़की ने अपना नाम रोज़ बताया। तो उनके फादर ने ये सोचा कि कोई रोज़ नाम की एक दूसरी एम्प्लॉय होगी। लेकिन जैसे ही फ़ोन कॉल कट करने वाली थी, उससे पहले उसने उनके फादर का नाम लिया और उन्हें डैड कहा, और सडनली फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो उनके फादर ने उन्हें बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इतना ही सुनते सभी एम्प्लॉय की रूह कांप गई और उनके हाथ से चाय का कप छूट गया, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो जिसके साथ वो काम कर रहे थे वो एक मरी हुई लड़की का भूत था। वो कोई रियल इंसान नहीं था जिसको वो एम्प्लॉय समझते थे।
और उनमें से एक एम्प्लॉय ने जैसे ही कल रात ऑफिस में हुई घटना बताई तो उसके पापा इस बात को सहन नहीं कर पाए और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद सभी एम्प्लॉय और मैनेजर ने अपनी अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया और तभी से सैफरॉन ग्लोबल ऑफिस वीरान हो गया। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।